से, जहां प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रही है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने आरोप लगाया कि घोटाले की जांच पर ईडी फर्जीवाड़ा कर रही है। डरा धमकाकर गवाहों से बयान लिए जा रहे हैं। गवाही के ऑडियो को डिलीट कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी न कोई रिकवरी दिखा पाई है, न कोई सबूत पेश कर पाई है। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतिशी के इस बयान का ईडी ने संज्ञान लिया। ईडी के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गलत मंशा से लगाए गए। तो आपका ईडी पर दरअसल क्या बड़ा आरोप है? घोटाले की जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आरोपियों के बयान का ऑडियो साक्ष्य कहां है? जब साक्ष्य रखने की बात हुई तो उसमें से वीडियो में से ऑडियो डिलीट कर दिया गया। पूछताछ का पूरा सीसीटीवी तस्वीर जब सामने रखी गई तो उसमें ऑडियो था ही नहीं, न रिकवरी, न सबूत, न बयानों की रिकॉर्डिंग थी। शराब घोटाले में ईडी को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। गवाहों के बयान में फर्जीवाड़ा किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया है और फिर उनसे बयान दिलवाए गए हैं। गवाहों से बार बार उन्हें डरा धमकाकर धमकी ली जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वीडियो था उसमें से ऑडियो हटा दिया गया, यानी वहां से साक्ष्य ईडी की तरफ से हटा दिए गए। क्या कहा था आतिशी ने, कैसे आरोप लगाए थे, आपको सुनवाते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी? तो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, जिसका जवाब भी अब बीजेपी दे रही है। ईडी की छापेमारी हो रही है करीब दर्जन भर जगहों पर, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, कल भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि कोई कितना भी उनको नुकसान कर ले, कितनी भी उनकी जान के पीछे पड़ जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस जारी रहेगा। और ये कोई नया केस तो है नहीं आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ। इनके 2 नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार सम्मन को इग्नोर कर रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये कार्रवाई सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नेता के खिलाफ नहीं हो रही है, ये जो भी भ्रष्टाचार किया है देश में सबके ऊपर हो रही है। मेरा मानना है कि ये रोना रोने की जगह इन लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी ईडी की रेड चल रही है, दिल्ली में चल रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि सरकार आने के बाद बहुत सारे टफ डिसीजंस भी होंगे। तो यही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके लोगों को ये समझना चाहिए देश में कि भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे और प्रामाणिकता से रहोगे तो आनंद से रहोगे, सुख से सोओगे। तो ये उनका मंत्र है। मुझे लगता है
यही समझने की जरूरत है। लेकिन जब भी इस तरह की रेड्स होती है तो विपक्ष कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। कैश मिल रही है, उसका क्या है? कैश मिल रही है, गुनाह मिल रहा है, कोर्ट उनको ये नहीं दे रहा है जमानत, तो ये तो कोई प्राइमा फेसी केस हुए बिना लोग जेल में नहीं रखते। तो दिल्ली में जारी छापेमारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई। मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। आतिशी जी, आज एक फिर आप मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए और अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं सनसनीखेज आरोप लगा रही हूं, और आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने ऑडियो डिलीट कर दिया। आपको मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूं, और पता नहीं आपकी बुद्धिमत्ता कहां जा रही है। ईडी अपने केस को खुद वो करेगी, अल्टीमेटली फैसला जो है वो कोर्ट ने करना है, ईडी ने नहीं करना। तो इसलिए अगर कोर्ट कुछ भी सबूत डिलीट करता है तो ईडी कोर्ट उसको संज्ञान लेगा ना। आप जाते रहिए कोर्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। आज 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? सवाल ये है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, रेड ये चल रही है किन किन जगहों पर, क्या अभी भी ये रेड चल रही है? क्या क्या बरामद हुआ अभी तक इस रेड में? देखिए, तकरीबन 5 घंटे का वक्त हो गया है जब से ये रेड चल रही है। 12 जगहों पर ईडी की टीम सुबह 7 बजे से 8 बजे के आसपास पहुंचती है, और जिनमें जो राज्यसभा के सांसद हैं, जल बोर्ड के पूर्व मेंबर हैं, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पीए के घर भी, निजी सचिव का जो घर है, आप ये देखिए, जो चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो सरकारी घर है, उसमें जो निजी सचिव है अरविंद केजरीवाल को उनका घर है, वहां पर तकरीबन 8 बजे के आसपास पुलिस और ईडी की टीम पहुंचती है, और साथ साथ पुलिस के लोग भी सिक्योरिटी में, आप देखिए बाहर यहां पर पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, अंदर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को तैनात किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला चूंकि सीबीआई में नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।